नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आरटेट या रीट एग्जाम 2022 ग्रेड सेकंड एग्जाम जो राजस्थान में होने हैं इनके लिए दोस्तों आज हमारे बाल विकास की नेक्स्ट क्लास नंबर 8 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे बाल विकास के अंदर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के अंदर संवेगात्मक विकास के बारे में दोस्तों कैसे होता है संवेगों का विकास। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन यहां से बनते हैं दोस्तों, इसलिए अंत तक सभी साथी मेरे साथ बने रहे। और जो भी साथी संपूर्ण साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स और क्वेश्चन आंसर, तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेकंड ग्रेड का ऑप्शन दिया गया है वहां स्टोर में, वहां से संपूर्ण जीके के साथ मनोविज्ञान के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास के आज के टॉपिक संवेगात्मक विकास में। मित्रों बात करते हैं सबसे पहले संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं, क्या इसका मतलब होता है दोस्तों। संवेग यानी इमोशन, संवेग अंग्रेजी में क्या कहते हैं इमोशन। इमोशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है इमोवेयर से। इमोशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है मित्रों, इमोवेयर से हुई है। किससे हुई है, इमोवेयर से, जिसका अर्थ आपके होता है उत्तेजित करना। क्या अर्थ होता है, उत्तेजित करना, आंतरिक मन से उत्तेजित करना मित्रों। इमोवेयर का अर्थ क्या होता है, उत्तेजित होना या उत्तेजित करना दोस्तों। अब देखिए कुछ परिभाषाएं। वुडवर्थ, संवेग व्यक्ति की क्या है, उत्तेजित दशा है। तो हम पढ़ रहे हैं संवेगात्मक विकास, मतलब जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगर कोई व्यक्ति उत्तेजित है मतलब उसके संवेग है वो क्या है, अभी उत्तेजित है, संवेग उसके काम कर रहे हैं मित्रों। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, संवेग भावात्मक अनुभूति है। संवेग क्या है, भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक उत्तेजना पूर्ण अवस्था तथा आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है। यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। साथ में रोस ने क्या कहा, संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। मतलब क्या निकल रहा है यहां से मित्रों कि अगर कोई व्यक्ति उत्तेजित हो रहा है मतलब उससे रिलेटेड जो संवेग व्यक्ति का है वो उत्तेजित उसको कर रहा है दोस्तों। अब यहां पर हम देख रहे हैं बात संवेग की कर रहे हैं, तो सबसे पहले संवेगों की विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं। संवेग होते क्या है मित्रों, तो देखिए संवेगों की विशेषताएं। पहली विशेषता, संवेग तीव्र होते हैं। संवेग तीव्र यानी एकदम से आते हैं, आपको क्या आते हैं, एकदम से। सार्वभौमिक और व्यापकता, मतलब यह नहीं है कि संवेग आज मेरे में है तो आप में कोई संवेग नहीं, आप में कोई दूसरा संवेग होगा। आप में भय होगा, क्रोध होगा, आश्चर्य होगा, भूख होगी, या आपको कामुकता होगी, या आपको अधीनता का भाव होगा, कोई ना कोई प्रकार का संवेग होगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति में जो संवेग है ये सभी संवेग पाए जाते हैं। शारीरिक व मानसिक स्थिति में परिवर्तन, अगर आपकी शारीरिक स्थिति और जो आपका मानसिक स्थिति है, आप शांत बैठे हैं और आपका दोस्त आपसे कुछ ऐसी बात कहता है कि आप चंद सेकंड के अंदर एकदम से आप क्रोध करने लग जाते हैं, तो ये क्या है, आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में संवेग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। सुखात्मक व दुखात्मक दोनों प्रकृति के संवेग होते हैं। जैसे सुख का संवेग प्रेम है, आमोद है। दुखात्मक की बात करें तो क्रोध है, दुखदायक है। क्रोध क्या है, दुखदायक। प्रेम सुख ये दोनों सुखदायक है, क्रोध क्या है, दुखदायक है। भय क्या है, दुखदायक है। घृणा क्या है, दुखदायक है। कष्ट क्या है, दुखदायक है। तो जो संवेग होते हैं ये सुखात्मक होते हैं और दुखात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है, यहां से समझने वाली चीज है। ये संवेग कहां से आए, मूल प्रवृत्ति से दोस्तों। देखिए संवेग का संबंध होता है मूल प्रवृत्ति का, और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही संवेग बताया। एक मूल प्रवृत्ति उसके आधार पर एक संवेग। जैसे अगर आप पलायन आपकी मूल प्रवृत्ति है तो वो किस वजह से, बेस संवेग की वजह से दोस्तों। अब देखिए मित्रों यहां से हम बात करते हैं मूल प्रवृत्ति और संवेगों का। तो सबसे पहले बात मैकडूगल की दो परिभाषाएं फिर बात करेंगे। मैकडूगल, संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है। जो मूल प्रवृत्तियां होती है
इन सभी मूल प्रवृत्तियों का हृदय क्या होता है? आपका संवेग ही होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की अद्भुत चालक है। अगर मित्रों आपको क्रोध आएगा तो आप लड़ने, युद्ध करने की इच्छा करेंगे। मतलब जो लड़ना है, जो युद्ध प्रियता है, जो क्रोध आपकी वजह से हो रहा है, वो चीज, मतलब क्या कहना है कि मूल प्रवृत्तियां हैं मानव व्यवहार की चालक होती है। जैसे ही संवेग आता है, संवेग के बाद मूल प्रवृत्ति मानव शरीर से निकलती है और वो ही मानव शरीर को चलाती है दोस्तों। अब देखिए मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियों के प्रतिपादक है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने 1908 में एक पुस्तक लिखी, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय में किसका? मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया। तो मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल। किस पुस्तक में? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय के अंदर इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया था और यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1908 के अंतर्गत। अब 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 इन्होंने संवेग बताए। तो देखिए मूल प्रवृत्ति और संवेग। जैसे मूल प्रवृत्ति है पलायन, भागना, और भागते आप किस वजह से हैं? बे से। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको सामने से कुत्ता दिखाई देता है तो आप उससे डरते हैं, आपको बे लगता है, उसका डर लगता है और आप भागते हैं वहां से। मतलब आप वहां से क्या कर जाते हैं? पलायन। तो बेग के कारण यानी संवेग के कारण ही आपकी मूल प्रवृत्ति काम करती है। युद्ध प्रियता, युद्ध प्रियता क्रोध के कारण। युद्ध प्रियता लड़ने की इच्छा, मतलब क्रोध जब आता है तभी आप लड़ने की इच्छा होती है, वरना आप शांत बैठे तो आपको लड़ने की इच्छा थोड़ी होगी, नहीं होगी मित्रों। निर्वृत्ति होती है घृणा से। शिशु रक्षा वात्सल्य, वात्सल्य प्रेम। शिशु रक्षा संवेदना, अगर किसी को दुख या कष्ट है तो वहां पर आपकी संवेदना ही निकलती है मित्रों। काम करने की इच्छा यानी कामुकता की, कामुकता से आपको काम करने की इच्छा मिलती है। आश्चर्य से आपको जिज्ञासा मिलती, आश्चर्य आपका संवेग है, उससे आपकी मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा होती है। अधीनता का भाव, आत्महीनता, मूल प्रवृत्ति है आत्महीनता, किसकी संवेग है आपका? अधीनता का भाव। नेक्स्ट में चलिए, आत्म गौरव या प्रदर्शन, आप अपने आप को दिखाते हैं किस मूल प्रवृत्ति से? अगर आपको घमंड है या अपने आप पर गर्व है, आपको घमंड है तो भी आप सभी के सामने अपने आप को दिखाना चाहते हैं। अगर आपको किसी बात पर गर्व है तो भी आप अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपना गौरव वहां पर दिखाना चाहते हैं। भोजन अन्वेषण, अगर आपको भूख लगती है, मतलब आपको भूख की इच्छा है, मतलब भोजन अन्वेषण। सामूहिकता, एकाकी भाव, एकाकी भाव सामूहिकता। रचनात्मकता मूल प्रवृत्ति कृति भाव है क्या? आपकी संवेग दोस्तों। संग्रहशीलता, अधिकार का भाव या लोभ। संग्रह क्यों करते हैं आप? संग्रह, आप रुपयों का संग्रह क्यों कर रहे हैं? क्यों? आप लोभी है, आपको अधिकार करने का भाव है, किसी चीज को इकट्ठा करने का भाव है, वो है संग्रहशीलता। हास है आपके, हास मूल प्रवृत्ति, और आमोद इसका है संवेग दोस्तों। तो ये जो हमने यहां पे 14 संवेग देखे हैं, 14 संवेग देखे हैं, यही है हमारा संवेगात्मक विकास, जो तीनों अवस्थाओं के अंदर हमें पढ़ना है दोस्तों। और विशेषताएं भी है, उनको भी देख लेते हैं। संवेग अंतर्मुखी होते हैं, भावना संवेग का दिल होती है। संवेग हमेशा अंतर्मुखी होते हैं, ये बाह्य नहीं होते हैं, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी यानी मानसिक होते हैं मित्रों। और भावना होती है, वो संवेग का क्या होती है? दिल होती है। बुद्धि, कल्पना व तर्क का संवेगों से निषेधात्मक संबंध होता है। बुद्धि, कल्पना, तर्क, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे हम। इनका क्या होता है? निषेधात्मक संबंध होता है संवेगों के साथ। मित्रों संवेग दो प्रकार के होते हैं, 14 संवेग है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो बुरे संवेग और दूसरे अच्छे संवेग। बुरे संवेग कौन कौन से? क्रोध है, घृणा है, भय है। क्रोध, घृणा, भय जो आपके कैसे दुखात्मक संवेग होते हैं। और अच्छे संवेग जो अनिंदनीय संवेग है वो है प्रेम, हर्ष, आनंद, दया, जो आपके क्या है? सुखात्मक संवेग होते हैं मित्रों। ये थे संवेगों की विशेषताएं। अब देखते हैं मित्रों हम शेषवा अवस्था में संवेगात्मक विकास। चलते हैं मित्रों, शेषवा अवस्था के अंदर संवेगात्मक विकास कैसे होता है। बिरजेस के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं बिरजेस, उन्होंने क्या कहा है? जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नाम का संवेग होता है। उत्तेजना नाम का संवेग कब होता है? जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसमें संवेग होता है उत्तेजना। और 2 वर्ष की अवधि में सभी जो 14 संवेग हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं।
यह कहा था ब्रिजेश ने। लेकिन यहां पे देखिए गेट्स व अन्य ने क्या कहा है, बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसके विकास के अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है। मतलब जैसे बालक का विकास होगा उसका संवेगात्मक विकास भी उसके साथ होता रहेगा। अब यहां पर ब्रिजेश ने कहा था कि जब बालक का जन्म होता है तो उसमें उत्तेजना नामक संवेग होता है, लेकिन स्पिरिटीज ने क्या कहा, जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता। तो ब्रिजेश और स्पिरिटीज है, इन दोनों ने अलग अलग बता दिया है। आगे देखिए, जैसे जैसे बालक के अंगों का विकास होता है वैसे वैसे संवेगों का विकास होता है। जैसे जैसे बालक के अंगों का विकास होगा वैसे वैसे संवेगों का विकास होता जाएगा। तो ये दोनों परिभाषाएं जो मैं टिक कर रहा हूं यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए मित्रों आगे कैसे कैसे विकास होता है। शिशु अपने जन्म के समय से ही अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। जैसे ही शिशु जन्मता है, जन्मते आपको पता है ना, शिशु रोता है, मतलब वो अपने संवेग का प्रदर्शन कर रहा है, मूल प्रवृत्ति के जरिए अपने संवेग का प्रदर्शन कर रहा है। दोस्तों शिशु प्रारंभ में संवेग अस्पष्ट करता है तथा धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती है। जैसे शिशु जन्म लेता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का होता है, तो उसके जो संवेग होते हैं वो थोड़े अस्पष्ट होते हैं, हमें समझ के बाहर होते हैं हमारे। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होगा, बाल्यावस्था में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा, तो उसके जो संवेग है वो क्या होंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। हरलोग ने कहा था कि संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है शैशवावस्था के अंदर। दोस्तों संवेगों की हिंसात्मक अभिव्यक्ति कौन सी होती है, जैसे रोना हो, जैसे चिल्लाना हो, या छोटा बच्चा काट भी लेता है ना बबीबा, ये होती है संवेगों की हिंसात्मक अभिव्यक्ति जो आपके शैशवावस्था में देखने को मिलती है। अब यहां पे बात आती है कि सबसे महत्वपूर्ण संवेग जो आपके शैशवावस्था में है वो है बे, प्रेम और क्रोध। यह माना है वाटसन ने माना कि बे, प्रेम और क्रोध है ये शैशवावस्था में सबसे महत्वपूर्ण संवेग होते हैं। शिशु में संवेग अनिश्चित होते हैं, शिशु में संवेग तीव्र होते हैं। मतलब शिशु के अंदर संवेग है अनिश्चित व तीव्र होते हैं। दोस्तों अब जो ये संवेग है ये ब्रिजेज के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेज, उनके अनुसार इनका देखिए किस समय कौन सा संवेग है जो शिशु में जन्म लेता है। तो देखिए जन्म के समय होता है उत्तेजना, जो ब्रिजेश ने अपनी परिभाषा में बताया था कि जन्म के समय शिशु में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जब वह 3 महीने का हो जाएगा तो वेथा और आनंद ये संवेग उसमें आ जाएंगे। 6 माह के शिशु में प्रेम, भय, क्रोध, घृणा ये संवेग आ जाएंगे। 12 माह का सब शिशु यानी 1 साल का शिशु होगा, उल्लास, अनुराग, ये सभी बाकी जो पहले आए हैं ये भी, और 12 महीने के शिशु में उल्लास और अनुराग भी आ जाएंगे। 18 माह 1.5 साल के शिशु में ईर्ष्या और क्रोध ये संवेग आ जाएंगे। 24 माह का अगर शिशु है तो आनंद, खुशी, हर्ष ये संवेग उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ब्रिजेश के अनुसार जो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, ये संवेग इस समय के अनुसार आते हैं। अब देखिए मित्रों संवेगात्मक विकास में 2 और मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या है परिभाषाएं। शिशु अपनों से बड़ों का संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। शिशु है, एलिस क्रो ने कहा कि जो शिशु है जो अपनों से उससे बड़े हैं, जो उनसे बड़े हैं, उनका जो संवेगात्मक व्यवहार है उसका अनुकरण करता है एक शिशु। कैसे? यही कारण है कि उसे उन सब बातों से डर लगता है जिनसे उससे बड़े लोगों को डर लगता है। आप देखते हैं कि जिस चीज से हमें डर लगता है उससे भी शिशु को डर लगने लग जाता है। मतलब संवेगों का अनुकरण कहां से कर रहा है शिशु, कहां से कर रहा है? अपने से बड़ों से। जोन्स ने क्या कहा, 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता है। 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता है क्योंकि उसमें बे नाम का संवेग विकसित नहीं हुआ होता है। लेकिन वही शिशु 3 वर्ष का होने पर अंधेरे से व जानवरों से डरने लगता है क्योंकि उसमें डर नाम का संवेग विकसित हो जाता है। अगर आप में जो संवेग है वो आप में नहीं है, उसकी उत्पन्न आप में वो संवेग नहीं हुआ है, तो आप उस चीज से अनभिज्ञ यानी वो मूल प्रवृत्ति आप में काम नहीं करेगी। जैसे कि डर किससे लगता है आपको? बे के कारण, बे संवेग के कारण। अगर बे संवेग आप में नहीं है तो आपको डर नहीं लगेगा मित्रों, यही कहना चाहते हैं
जोन्स। और यह था हमारा शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। आगे चलिए और आगे देखिए बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था में क्रो एंड क्रो की परिभाषा देख लीजिए। संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। बाल्यावस्था के अंदर जो संवेग है, इनकी जो अभिव्यक्ति है, जो मूल प्रवृत्ति के द्वारा ये बाहर निकलते हैं, यह आपको निरंतर परिवर्तनशील मिलेंगे दोस्तों। पहला देखिए, संवेग स्थिर व निश्चित हो जाते हैं। बाल्यावस्था के अंदर जो संवेग है वो क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। अब आपको यहां पे देखिए बहाने बनाना, स्थायी भावों का विकास, ये चीजें आपको बाल्यावस्था में एक बालक के द्वारा सुनने को मिलेगी, यानी उसके संवेग है वो आपको मिलेंगे। अगर कोई बालक बहाने बनाता है तो वो आपको देख लेना दिन प्रतिदिन वो बहाने जरूर बनाएगा। ये नहीं है एक दिन बहाना बनाया अगले दिन नहीं बनाएगा। अगर बहाने बनाने का संवेग उसमें विकसित हो गया तो वो बहाने बनाएगा। बाल्यावस्था में संवेगों की तीव्रता में अपेक्षाकृत कमी रहती है। जो संवेग है ये तीव्र होते हैं शैशवावस्था में, वो आपके बाल्यावस्था में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी तीव्रता में इनमें कमी आ जाएगी। उस समय बालक पर शिक्षक व विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था के अंदर एक शिक्षक और एक विद्यालय इनका जो बालक है उसके संवेगों पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। उपनाम से पुकारना अच्छा नहीं लगता है। बाल्यावस्था में अगर आप किसी बालक को उसके उपनाम से पुकारेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। चूमा जाना पसंद नहीं होता है। जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल का बालक होता है, उसको अगर आप चूमेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। टोली या समूह में रहने के कारण बालक के अंदर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि बाधित संवेग आ जाते हैं। वो जिस टोली का सदस्य है उसके विपरीत जो टोली के सदस्य किसी दूसरी टोली के बारे में जो संवेग रखते हैं वो संवेग उस बालक के अंदर आ जाते हैं। अब मुख्य संवेग है ये किसके हैं दोस्तों, बाल्यावस्था के जो मुख्य संवेग है वो है आपके क्रोध, ईर्ष्या, उत्सुकता, हर्ष, दुख और अनुराग। ये है आपके बाल्यावस्था के मुख्य संवेग दोस्तों। आगे चलते हैं और देखते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास देखिए मित्रों, कॉल व ब्रूस ने क्या कहा, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य लक्षण संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। शैशवावस्था में जो संवेग है वो तीव्र होते हैं, बाल्यावस्था में ये मंदे हो जाते थोड़े से, और जैसे ही जो ये संवेगात्मक विकास है इसमें तीव्रता आपको देखने को मिलती है, मतलब बालक किशोरावस्था में आ रहा है। रोस ने क्या कहा, किशोर का संवेगात्मक जीवन उग्र होता है, कभी जोश, कभी उदासी, कभी स्वीकारात्मक, कभी नकारात्मक व्यवहार दिखाई देगा आपको। तो किशोर का जो संवेगात्मक जीवन होता है वो उग्र होता है। एक किशोर जो 13, 14, 15, 16 साल का है वो आपको कभी बहुत ही खुश दिखाई देगा, कभी बिल्कुल ही उदास आपको दिखाई देगा, कभी वो हर बात है उसको स्वीकार करेगा, जो आप कहेंगे वो कार्य करेगा, लेकिन कभी उसको आप पूरे दिन में कितना भी बोल दो, कुछ भी कह दो, लेकिन वो आपका कार्य नहीं करेगा। मतलब उसके जो संवेग है वो क्या रहते हैं, उस समय तीव्र रहते हैं दोस्तों। संवेगात्मक विकास क्या होता है, जटिल होता है, वो होता है किशोरावस्था में। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास जटिल होता है। अब देखिए संवेगों की चरम सीमा किसमें, किशोरावस्था में। संवेग अनुभव करने की योग्यता है वो भी किसमें है, किशोरावस्था में। दया, प्रेम, करुणा, क्रोध आदि संवेग स्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं आपके किशोरावस्था के अंदर। किशोर की शारीरिक शक्ति का उसकी संवेगात्मक रुचि व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। किशोर की जो शारीरिक शक्ति होती है, जो शारीरिक शक्ति है किशोर की, ये उस किशोर का जो व्यक्तित्व है, उस किशोर की जो संवेगात्मक रुचियां हैं उन पर शारीरिक प्रभाव डालेगी। शारीरिक शक्ति है ये प्रभाव डालती है किशोरावस्था में। आगे देखिए मित्रों, जैसे जैसे किशोर का ज्ञान एवं इच्छाएं बढ़ती है, संवेगों के उत्पन्न होने की परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। जैसे जैसे किशोर की जो ज्ञान है, जो इच्छाएं बढ़ेगी, तो संवेग जैसे उत्पन्न होते हैं और संवेगों की जो परिस्थितियां हैं उनमें आपको अंतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। संवेगों में आंधी व तूफान की अवस्था, संवेगों में आंधी व तूफान की अवस्था है आपकी किशोरावस्था।
इसमें आत्महत्या, उत्तेजना की स्थिति, ये आप चीजें आपको किशोरावस्था में देखने को मिलती है। मतलब जो किशोरावस्था है, इस समय संवेग है वो आंधी तूफान की तरह कार्य करते हैं। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है, जिसके कारण वह क्रोधी या चिड़चिड़ा हो जाता है। किशोरावस्था में किशोर को बहुत सारी चिंताएं रहती है, बहुत सारी समस्याएं रहती है, इसी कारण वो क्रोधी और चिड़चिड़ा हो जाता है। बीएन झा ने कहा था, काम नामक संवेग किशोरावस्था पर असाधारण प्रभाव डालता है। काम नामक जो संवेग है, काम नामक यानी कामुकता, यह संवेग है जो आपका किशोरावस्था पर असाधारण प्रभाव डालता है दोस्तों। अब प्रमुख संवेग कौन कौन से हैं किशोरावस्था के, तो देखिए मित्रों, मैं लिख देता हूं यहां पे। काम है मुख्य संवेग, बे है, बे के बाद में क्रोध है, क्रोध के बाद में आपका ईर्ष्या है, ईर्ष्या के बाद में आपका प्रेम है, प्रेम के बाद में आपका दया है। ये सभी है ना जो आपके ये किशोरावस्था के मुख्य संवेग होते हैं दोस्तों। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास देख लिया। अब संवेगात्मक समस्याएं आती है, कुछ उनके बारे में देखते हैं। संवेगात्मक समस्याएं, जैसे एक बालक है वो हकलाता है, हकलाना, ये एक संवेगों की समस्या है। हकलाना, तुतलाना, हकलाकर बोलता है, इसका मतलब उसके संवेगों का तीव्र प्रवाह हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में देखने को मिला है मित्रों। हकलाने का मुख्य कारण क्या है? संवेगों का तीव्र प्रवाह। पलायन करना, आपको बहुत सारे किशोर है जो घर छोड़ के जाते हुए मिलेंगे, ये एक संवेगात्मक समस्या ही है, पलायन करते हैं वो। शर्मिलापन, बहुत सारे किशोर है जो बहुत ही शर्म करते हैं, बहुत ही शर्मिले होते हैं, ये भी क्या है? उनका संवेगात्मक समस्या है। बिस्तर गीला करना, बिस्तर गीला करना भी संवेगात्मक समस्या है। अंगूठा चूसना, नाखून चूसना, नाखून को काटते रहते हैं, आपने बालकों को देखा होगा, या अंगूठे चूसते रहते हैं, ये भी उनकी संवेगात्मक समस्या होती है। और वामस्तता, ये सभी की सभी है जो संवेगात्मक समस्याएं बालकों की होती है दोस्तों। ये थी संवेगात्मक समस्याएं। अब बात करते हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो चलिए मित्रों, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, थकान, अभिलाषा का पूरा ना होना। अगर किसी बालक का संवेगात्मक विकास हो रहा है तो उसको कौन सा कारक प्रभावित करता है? थकान। अगर बालक को थकान है, या उसकी कोई इच्छा है, या उसकी कोई अभिलाषा है, कोई इच्छा है, वो पूरी नहीं होती है, तो ये प्रभावित करते हैं थकान और अभिलाषा। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर शारीरिक स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं है, तो भी उसका संवेगात्मक विकास क्या होगा? प्रभावित होगा। विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव, विद्यालय और शिक्षक का जो वातावरण है, उनका जो नेचर है, यह संवेगात्मक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। सिनेमा, साहित्य, लिंग का प्रभाव, सामाजिक विकास का प्रभाव, चाहे सिनेमा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे लिंग जो उसके साथ रह रहे हैं, चाहे विपरीत लिंग हो या समलिंगी हो, लिंग हो, चाहे सामाजिक विकास हो, ये सभी एक बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार का प्रभाव, परिवार की क्या स्थिति है समाज में, क्या आर्थिक स्थिति है, यह भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पालन पोषण की विधि का प्रभाव, पालन पोषण, एक बालक है उसका पालन पोषण किस विधि से किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है, संवेगात्मक विकास। निर्धनता यानी गरीबी भी संवेगात्मक विकास को, बालक का संवेगात्मक विकास है उसको प्रभावित करती है। और सामाजिक स्थिति, जो यहां पर हमने देख लिया, सामाजिक विकास का प्रभाव या सामाजिक स्थिति, समाज में परिवार की क्या स्थिति है, यह भी एक बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी जो 8 यहां पे मैं कारण लेकर आया हूं, कारक लेकर आया हूं, ये एक बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब बच्चा दोस्तों कि हमने यहां पे देखा है संवेगात्मक विकास, तो इन संवेगात्मक विकास का बालक या हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो चलिए मित्रों, संवेगों का महत्व है, क्या महत्व होता है? पहला, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य व सामाजिक जीवन को संतुलित बनाने में। संवेगों के द्वारा आप अपने शारीरिक, अपने मानसिक, अपने नैतिक, अपने सामाजिक जो जीवन है, जो शरीर है, इसको क्या कर सकते हैं? संतुलित बना सकते हैं। चरित्र निर्माण में संवेगों के द्वारा आप अपना अच्छा चरित्र निर्माण कर सकते हैं। भाषा विकास में, भाषा विकास के अंदर संवेगात्मक यानी संवेगों का बहुत अधिक महत्व होता है।
अभिवर्ती, अधिगम और अभिप्रेरणा निर्माण में। अभिवर्ती हो चाहे अधिगम हो चाहे अभिप्रेरणा हो, इन सभी में संवेगों का बहुत अधिक महत्व होता है दोस्तों। तो यह था आज की क्लास में हमारा टॉपिक संवेगात्मक विकास। कैसी लगी आज की क्लास आपको? आप जो सभी साथी है जो भी क्लास अटेंड की है आपने, कमेंट जरूर कर दे मित्रों। आपके विचार हमें पता चलने चाहिए कि हमारी क्लासें आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके बताएं। और जिन साथियों ने वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।